Hello, my dear students. I welcome all of you in my online class. Today, we shall study a very important topic, and the name of the topic is Top 10 Short Answer Type Questions of Lesson number 2, A Fellow Traveler, written by A.G. Gardiner. In your board exams, a short answer type question is asked, and total 4 marks are fixed to a word for answering that question. So it is very important to you to write the answer of that question in your board exam to get good and meritorious marks. Now you can see the question number 1 on your screens. What is, according to A.G. Gardiner, the pleasant sense of freedom about being alone in a compartment? A.G. गार्डिनर के अनुसार स्वतंत्रता का सुखद एहसास क्या है एक रेल के डिब्बे में अकेले होने पर? आंसर, अकॉर्डिंग टू A.G. गार्डिनर के अनुसार ए मैन एक व्यक्ति, हु इज लेफ्ट अलोन जिसको अकेला छोड़ दिया जाता है, इन द कंपार्टमेंट एक डब्बे में, इज फ्री स्वतंत्र होता है, टू डू करने के लिए, वाट ही लाइक्स जो कुछ वह पसंद करता है। A.G. गार्डिनर के अनुसार एक व्यक्ति जिसको डिब्बे में अकेला छोड़ दिया जाता है, वह जो वह पसंद करता है करने के लिए स्वतंत्र होता है। देयर इज नोबडी टू ऑब्जेक्ट और चेक हिम। देयर इज नोबडी कोई नहीं होता, टू ऑब्जेक्ट और चेक हिम उसे रोकने के लिए और टोकने के लिए। कोई उसे टोकने और रोकने के लिए नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलोन? अकेले यात्रा करने के क्या लाभ हैं? इन ए रेलवे कंपार्टमेंट एक रेल के डब्बे में, एक रेल के डब्बे में अकेले यात्रा करने के क्या लाभ हैं? और व्हाट कैन वन डू, कोई क्या कर सकता है, वाइल ट्रेवलिंग यात्रा करते हुए, एलोन अकेला, इन ए कैरिज एक डब्बे में, अकॉर्डिंग टू A.G. गार्डिनर, A.G. गार्डिनर के अनुसार, A.G. गार्डिनर के अनुसार एक डब्बे में अकेले यात्रा करने पर कोई क्या कर सकता है? आंसर, वाइल ट्रेवलिंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट एक डिब्बे में अकेले यात्रा करने के दौरान, ए पर्सन कैन टॉक एक व्यक्ति बात कर सकता है, टू हिमसेल्फ खुद से, एज लाउड इतनी तेज, एज ही प्लीजेज जितनी वह पसंद करता है। एक डिब्बे में अकेले यात्रा करने के दौरान एक व्यक्ति खुद से बातचीत कर सकता है इतनी तेज जितनी वह पसंद करता है। ही कैन सिंग, डांस, प्ले मार्बल्स एंड ओपन और शट द विंडोज एटसेट्रा। ही कैन सिंग वह गा सकता है, डांस नाच सकता है, प्ले मार्बल्स कंचे खेल सकता है, एंड ओपन और शट द विंडोज या खिड़कियों को खोल और बंद कर सकता है, एटसेट्रा इत्यादि। वह गा सकता है, नाच सकता है, कंचे खेल सकता है तथा खिड़कियों को खोलना और बंद करना कर सकता है इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द ऑथर डू, लेखक ने क्या किया? वाइल ट्रेवलिंग अलोन अकेले यात्रा करने के दौरान, इन द कंपार्टमेंट डब्बे में, लेखक ने डिब्बे में अकेले यात्रा करने के दौरान क्या किया? आंसर, द ऑथर डिड नथिंग स्पेशल,
लेखक ने कुछ भी विशेष नहीं किया। ही पुट डाउन हिज पेपर, उसने अपना पेपर रख दिया। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई या सुलगाई। लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर झांका। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगन टू रीड अगेन, और दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया। उसने अपना पेपर रख दिया, एक सिगरेट सुलगाई, विंडो से बाहर झांका, नीचे बैठ गया और दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु वॉज एजी गार्डिनर्स फेलो ट्रेवलर, एजी गार्डिनर का सहयात्री कौन था? व्हेन डिड ही बिकम अवेयर, उसको कब पता चला? ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री के बारे में, उसे अपने सहयात्री के बारे में कब पता चला? एजी गार्डिनर का सहयात्री कौन था? उसे अपने सहयात्री के बारे में कब पता चला? आंसर, ए मॉस्किटो वॉज एजी गार्डिनर्स फेलो ट्रेवलर, एक मच्छर वॉज था एजी गार्डिनर का फेलो ट्रेवलर सहयात्री, एक मच्छर एजी गार्डिनर का सहयात्री था। ही बिकेम अवेयर, उसको पता चला। ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री के बारे में। व्हेन द मॉस्किटो केम, जब मच्छर आया। एंड सेट ऑन हिज नोज, और उसकी नाक पर बैठ गया। उसको अपने सहयात्री के बारे में पता चला जब मच्छर आया और उसकी नाक पर बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु वॉज द फेलो ट्रेवलर, फेलो ट्रेवलर कौन था? सहयात्री कौन था? वॉट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप, लेखक ने क्या संबंध विकसित किया? विद द फेलो ट्रेवलर, सहयात्री के साथ, लेखक ने सहयात्री के साथ क्या संबंध विकसित किया? आंसर, ए मॉस्किटो, एक मच्छर, वॉज था, द फेलो ट्रेवलर, सहयात्री, एक मच्छर सहयात्री था। द ऑथर डेवलप्ड, लेखक ने विकसित किया। ए रिलेशनशिप, एक संबंध। ऑफ फेलो मॉर्टल्स, सह नश्वर का। विद हिम, उसके साथ, लेखक ने उसके साथ सह नश्वर का एक संबंध विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की अपनी सीमा होती है। हु सेड दिस, किसने ये कहा? एंड वाई, और क्यों? उदारता की अपनी सीमा होती है, किसने यह कहा और क्यों? आंसर, द राइटर सेड दिस, लेखक ने यह कहा बिकॉज, क्योंकि। ही वॉज एंग्री, वह नाराज था। विद द मॉस्किटो, मच्छर के साथ। लेखक ने ऐसा कहा क्योंकि वह मच्छर से नाराज था। द मॉस्किटो टीज्ड हिम अगेन एंड अगेन, मच्छर ने उसको बार बार परेशान किया था। सो द राइटर वांटेड टू किल इट, इसलिए लेखक इसको मारना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द राइटर डिसाइड, लेखक ने क्यों निर्णय किया? टू पनिश, दंडित करने का। द फेलो ट्रेवलर, सहयात्री को, लेखक ने सहयात्री को दंडित करने का निश्चय क्यों किया, निर्णय क्यों किया? आंसर, द राइटर डिसाइडेड, लेखक ने निर्णय किया। टू पनिश द फेलो ट्रेवलर, सहयात्री को दंडित करने का। बिकॉज, क्योंकि। इट टीज्ड हिम, इसने उसको परेशान किया। अगेन एंड अगेन, बार बार। लेखक ने सहयात्री को दंडित करने का निर्णय लिया क्योंकि इसने उसे बार बार परेशान किया था। क्वेश्चन नंबर 8, वाई कुड द राइटर नॉट सक्सीड, लेखक सफल क्यों नहीं हो सका? इन पनिशिंग, दंडित करने में। द फेलो ट्रेवलर, सहयात्री को, लेखक सहयात्री को दंडित करने में सफल क्यों नहीं हो सका? आंसर, द राइटर कुड नॉट सक्सीड, लेखक सफल नहीं हो सका। इन पनिशिंग द फेलो ट्रेवलर, सहयात्री को दंडित करने में।
बिकॉज क्योंकि, इट अवॉइडेड ये बच गया, हिज अटैक्स उसके आक्रमण से, वेरी इजीली बहुत आसानी से। लेखक सहयात्री को दंडित करने में सफल नहीं हो सका क्योंकि यह बड़ी आसानी से उसके आक्रमणों से बच गया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड द ऑथर फील, लेखक ने कब महसूस किया, दैट ही वॉज नॉट सुपीरियर कि वह श्रेष्ठ नहीं था, टू द मॉस्किटो मच्छर से। लेखक ने कब महसूस किया कि वह मच्छर से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं था। आंसर, व्हेन द मॉस्किटो अवॉइडेड, जब मच्छर बच गया, ऑल हिज अटैक्स उसके सभी आक्रमणों से, वेरी इजीली बहुत आसानी से, देन द ऑथर फेल्ट, तब लेखक ने महसूस किया, दैट ही वॉज नॉट सुपीरियर कि वह अधिक श्रेष्ठ नहीं था, टू द मॉस्किटो मच्छर से। जब मच्छर उसके सभी आक्रमणों से बहुत आसानी से बच गया, तब लेखक ने महसूस किया कि वह मच्छर से अधिक श्रेष्ठ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई डिड द ऑथर डिसाइड, लेखक ने क्यों निर्णय किया, टू बी मैग्नेनिमस उदार होने का, एंड मर्सीफुल और दयावान होने का, टू हिज फेलो ट्रेवलर अपने सहयात्री के प्रति। लेखक ने अपने सहयात्री के प्रति उदार और दयावान होने का निर्णय क्यों किया। आंसर, द ऑथर डिसाइडेड, लेखक ने निर्णय किया, टू बी मैग्नेनिमस उदार होने का, एंड मर्सीफुल और दयावान होने का, टू हिज फेलो ट्रेवलर अपने सहयात्री के प्रति। लेखक ने अपने सहयात्री के प्रति उदार तथा दयावान होने का निर्णय किया, बिकॉज क्योंकि, ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू रिकवर पुनः प्राप्त करना, हिज लॉस्ट प्रेस्टीज अपने खोए हुए गौरव को, क्योंकि वह अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहता था। लेखक ने अपने सहयात्री के प्रति उदार तथा दयावान होने का निर्णय किया क्योंकि वह अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहता था। दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, and thanks for watching and learning this topic. And if you feel any trouble, any problem in this topic, you can write in the comment section. I shall try to solve your all troubles and problems. In my next video, I shall teach you another important topic. Till then, goodbye.